New Hope TV, your encounter with God. दूसरे तिमोथियस की किताब में चलें और उसके पहले अध्याय में चलें, 2 तिमोथी एंड चैप्टर 1। मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूं। यहां पर पौलुस बात कर रहा है और तिमोथी से बात कर रहा है, और पौलुस तिमोथी को मिनिस्ट्री में एनकरेज कर रहा है। जो तिमोथियस है वो पौलुस का चेला है, यंग मिनिस्टर है, जवान मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री करना चाहता है, ऑलरेडी इनफैक्ट मिनिस्ट्री कर रहा है, और पौलुस इसको कुछ बातें लिखकर समझा रहा है, कुछ बातें लिखकर इसको एनकरेज कर रहा है। और जिस तरीके से पौलुस आज तिमोथी को लिख के उसको एनकरेज कर रहा है, वैसे ही आज मैं कलाम के द्वारा आपको एनकरेज कर रहा हूं। आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, चाहे आप एक मेंबर के लेवल पे क्यों ना हो, चाहे आप मिनिस्टर के लेवल पे क्यों ना हो, चाहे आप किसी डिसाइपल के लेवल पे क्यों ना हो, हम सबको एनकरेजमेंट चाहिए, क्योंकि सब लोग हम काम करते करते किसी ना किसी टाइम ऐसे स्तर पे आके रुक जाते हैं जहां पर हम आके बस ठहरे रहना मांगते हैं और कुछ नहीं करना मांगते। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा आपके लिए उतनी ही बरकतें दे सकता है जितनी आप चाहते हैं और जितने के लिए आप काम कर सकते हैं। खुदा तो चाहता है आपको बरकत देना, पर वो वहीं तक आपको बरकत दे पाएगा जहां तक आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे अब्राहम को बोला था, जहां तक तू देख सके मैं वो सब दे दूंगा। कहने का मतलब है कि जहां कहीं तेरी नजर जाएंगी, अरे आप अपनी नजर को वहां तक लेके तो जाइए। हम तो अपनी नजरों को भी बड़ी बरकतों तक नहीं घुमाना मांगते और कहते हैं अरे ये इसी से काम चल जाएगा, उसी से काम चल जाएगा, हमारी मिनिस्ट्री ऐसे ही सही है भैया, एक गंदा संदा सा कैमरा लेके काम कर लेंगे, बड़ा कैमरा में लेने की जरूरत नहीं है, हम गंदी तरीके से प्रेजेंटेशन दे लेंगे, हम किसी भी हालत में हो हम कैसे भी कर लेंगे। अच्छी बात है, आपके पास कुछ नहीं है और आप जैसे चाहते हैं आप वैसे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, पर यह अच्छा नहीं है कि आप कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत से लोग इस समय फेसबुक लाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं, पर मेरी दुआ यह रहे कि आप फेसबुक लाइव जब करें तो ऐसा फेसबुक लाइव करें कि देखने वाला बोले क्या बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके पास बेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं जो कुछ खुदा ने आपको दिया उसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करिए। कुछ लोग तो अलग ही होते हैं, कहने को तो लंदन अमेरिका घूमते हैं और ढेरों किस्म के उनके पास पैसे और ढेरों किस्म की चीजें होती हैं। बेस्ट कपड़ों के बारे में वो फोटो लगा देंगे, बेस्ट मोबाइल के बारे में फोटो लगा देंगे, बेस्ट रेस्टोरेंट के बारे में फोटो लगा देंगे। जब बात आती है खुदा के काम की, थर्ड क्लास काम। नो 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 नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपके कपड़े अच्छे हैं, जितना आपका लंदन अमेरिका घूमना अच्छा है, जितना आपका पैसा देना अच्छा है, जितना आपका रुतबा अच्छा है, जितना आपका चश्मा अच्छा है, उतना ही अच्छा आपका लाइफ भी होना चाहिए, उतना ही अच्छा आपका प्रीचिंग भी होना चाहिए, उतना ही अच्छा आपका वर्ड भी होना चाहिए। दिस इज अ चैलेंज दैट आई एम गिविंग टू यू। डोंट ओनली बी गुड ऑन दोज थिंग्स बट बी ऑल्सो गुड इन द किंगडम ऑफ गॉड इफ यू वांट द किंगडम ऑफ गॉड टू प्रॉस्पर। हम चाहते तो हैं, इच्छा तो है कि हम खुदा के लिए कुछ करें, और खुदा जो आपकी इच्छा है उससे कहीं ज्यादा करना मांगता है, पर करेगा तब जब आप अपने अंदर के उस पवित्र आत्मा को एक्टिवेट करेंगे, उसे काम करने देंगे अपने अंदर। यू नो व्हाई मेनी पीपल आर नॉट एबल टू गिव द बेस्ट टू द लॉर्ड? बिकॉज दे हैव नेवर एक्टिवेटेड द बेस्ट इन देम। I would say this, when you activate the best in yourself, you will activate the best of God for you. I get tired. I get tired of the ministries that are just running in the mediocrity of stuff. I get tired of the people जिन्हें अपने आप को बिल्कुल मध्य में रखा है और बोल रहे हैं कि बस हम ठीक है यार, हम बहुत ऊंचा नहीं उड़ना मांगते, हम बहुत ऊंचा। उड़ने वाली बात नहीं है, यहां खुदा को बेस्ट देने वाली बात है। खुदा ने ये नहीं चाह रहा है कि आप दुनिया के बेस्ट हो जाएं, खुदा ये नहीं चाह रहा है आप दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा ले आए, खुदा ये नहीं चाह रहा है आप दुनिया का सबसे अच्छा माइक ले आए। खुदा ये चाह रहा है दुनिया कुछ भी कर रही हो, क्या तुम मुझे अपना बेस्ट दे रहे हो या नहीं। लुक एट द एटीट्यूड ऑफ डेविड। दाऊद क्या कह रहा था? शाऊल ने उठा के बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्मर उसके ऊपर रख दिया, कहने लगा कि मैंने इन सब चीजों को नहीं आजमाया। कहने का मतलब मुझे नहीं आता है ये सब यूज करना, पर जो आता है उसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करूंगा। गोफन आती है यूज करनी, पत्थर आता है यूज करना। मैं ये कह रहा हूं आपके पास हो सकता है बहुत अच्छा कैमरा ना हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा चर्च ना हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे फाइनेंसेस ना हो, पर जो कुछ आपके पास है क्या उसे आप बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, मिनिस्ट्री के शुरुआत वाले साल में मेरे पास ऐसे जूते थे जिनके तलुए घिस गए थे। पर तलुए कौन देखता है? किसी ने जूते के नीचे जाके देखा क्या है? जूते के ऊपर तो देखते हैं। कम से कम उसी जूते को साफ करके चमका के पहन लो, कम से कम उसी शर्ट को जिसमें पीछे छेद है, आगे तो छेद नहीं है। मैंने तो ऐसी शर्ट पहन के प्रीच किया जिसमें पीछे छेद है, लोगों को नहीं दिख रहा है, पर आगे बिल्कुल प्रेस्ड है। कहने का मतलब है जो भी है टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज करो यार। ऐसे मत काम करिए कि आप कॉम्प्रोमाइज करें अपने काम को। गिव द बेस्ट टू द लॉर्ड, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, God is going to lift you, God is going to take your ministry from one level to another level.
लुक एट दिस पैसेज। पौलुस की ओर से, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका पहला पद। पौलुस की ओर से, जो इस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। पौलुस बात कर रहा है तीमुथियुस से और कह रहा है कि मैं याद करता हूं कि वो विश्वास जो तेरे अंदर काम करता है, पहले तेरी नानी लुइस के अंदर था, अब तेरी मां यूनिके के अंदर था, अब वो तेरे अंदर भी काम कर रहा है। कहने लगा, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। ये खुदा का बंदा है तीमुथियुस, खुदा की ऑलरेडी सेवा कर रहा है। इसका विवेक निष्कपट विवेक है, इसका विश्वास निष्कपट विश्वास है। इसके अंदर विश्वास इसकी दादी, इसकी नानी और इसकी माता से आया है, यूनिके से आया है, लुइस से इसके अंदर विश्वास आया है। ये विश्वास में चल रहा है, खिदमत कर रहा है। और पौलुस इसको लिख के कह रहा है, बेटा मैंने तेरे ऊपर जिस दिन हाथ रखा था, जिस दिन तेरे अंदर इंपार्ट किया था, वो पवित्र आत्मा तेरे अंदर काम करने लगा। अब तुझे काम करने की जरूरत है। उस पवित्र आत्मा को जो तेरे अंदर काम कर रहा है उसे एक्टिवेट कर दे। उस टैलेंट को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तेरे ऊपर आया उसको एक्टिवेट कर दे। ये एक्टिवेट मैं नहीं कर सकता हूं, मैं पौलुस तेरे लिए काम नहीं कर सकता हूं। तेरी मां यूनिके, तेरी नानी यूनिके और लुइस नहीं कर सकते हैं, तेरी मां तेरी नानी नहीं कर सकते हैं, मैं उसके लिए काम नहीं कर सकता हूं। ये काम तुझे खुद करना पड़ेगा। खुदा का खादिम, खुदा का बंदा ये वाली बात कह रहा है। इस कारण तुझे सुधि दिलाता हूं, कह रहा मैं तुझे सुधि दिला रहा हूं, मैं तुझे याद दिला रहा हूं, बेटा क्या हो गया है तुझे, तू तो बहुत अच्छी मिनिस्ट्री कर रहा है, यू आर डूइंग वेरी गुड, बट दिस इज नॉट व्हाट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर। खाली इतना लिमिटेड रहने के लिए तुझे नहीं बुलाया है, खाली इतना अपने आप को संकुचित कर देने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने इसलिए नहीं, खुदा ने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू अपने आप को एक छोटे से बॉक्स में रख दे। खुदा ने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू अपनी मिनिस्ट्री को लिमिटेड कर दे। खुदा ने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू मिडिल क्लास काम खुदा को दे। खुदा ने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू ये कहे हाँ जो भी हो रहा है इसको ऐसे होने तो चलता है। खुदा को सिर्फ दिल से मतलब है, खुदा को प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं है, खुदा को दिखावा नहीं चाहिए, खुदा को ये नहीं चाहिए। खुदा यहां पर दिखावे की बात नहीं कर रहा है। यहां पर पौलुस इन सब बातों के बारे में बात नहीं कर रहा है कि दिखावा दिखाओ। पौलुस इन सब बातों के बारे में बात नहीं कर रहा है कि तुम्हारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। पौलुस इस बारे में बात कर रहा है कि जब तुझे अंदर टैलेंट रखा गया था, तुझे उस टैलेंट को चमकाना चाहिए, और जब चमका तो ऐसा चमकाओ कि वो चमकता हुआ लगे, क्योंकि चमकता हुआ वही कहलाता है जो चमक रहा होता है। चमकता हुआ वही कहलाता है जो चमक रहा होता है। जो चमक नहीं रहा होता उसे चमक नहीं कही जाती। कहने का मतलब है कि अपने टैलेंट को ऐसा उभारो, अपने काम को ऐसा उभारो, अपनी चीजों को ऐसा बढ़िया करो कि देखने वाला देख के बोले वाह क्या बात है, मजा आ गई यार। मैं ये बोल रहा हूं, खुदा ने आपको मिनिस्ट्री दी है, आपने उस मिनिस्ट्री का क्या किया? कुछ नहीं किया, हमें किसी ने कुछ करने नहीं दिया। स्टॉप ब्लेमिंग एनीबॉडी। ब्लेम मत करिए, हमें तो भैया मौका ही नहीं मिला। अरे क्या तुम्हारे मुंह पे किसी ने ताला लगाया? रोड पे चलते तुम प्रचार कर सकते हो, ऑफिस में प्रचार कर सकते हो, फेसबुक पे अपनी फोटो डालते यूं करके डालते ना। जब ये कर सकते हो तो प्रचार भी तो डाल सकते हो, क्यों नहीं डाला? हमें शर्म आती है, इसीलिए प्रीच कर रहा हूं, इसीलिए प्रीच कर रहा हूं। माने शर्म के आधे से ज्यादा मसीही समाज बर्बाद इसी वजह से है क्योंकि शर्म कर रहा है। मेरी मां अक्सर बोलती थी, बेटा जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। करम फूट जाते हैं उन लोगों के जो शर्म करते रहते हैं। देखिए पढ़ाता हूं, आपको पढ़ाता हूं, देखिए आगे पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए 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 पढ़िए। 6ठी आयत, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम कहेंगे तो पता नहीं भैया हमारी तो आवाज ऐसी है, पता नहीं कौन सुनेगा क्या कहेगा। तुम्हें इससे ज्यादा मतलब है तुम्हारी आवाज के बारे में कौन क्या कहेगा, या तुम्हें इससे मतलब है कि खुदा का नाम ऊंचा होना चाहिए? तुम्हें इससे ज्यादा मतलब है कि भैया हम प्रचार करेंगे तो लोग बोलेंगे ढकोसला कर रहे हो? अरे उसको भी तो बोला था ढकोसला कर रहे हो, याद नहीं है जकई को?
जकई को क्या बोला था? ये ले नाटक करा और चल दिए यीशु मसीह इनके घर। नहीं किया था, नहीं किया था। लोगों ने उस समय नहीं बोला जकई के घर जा रहा है, चोर के घर जा रहा है। मतलब यह कि चोर के घर यीशु मसीह क्यों जाए? उसके घर जाए जो बहुत ईमानदार हो, जैसे उस टाइम के लोग ईमानदार थे। चोर के घर में क्यों जाए यीशु मसीह? मानो यीशु मसीह तो खाली ईमानदारों के लिए आया है, चोरों के लिए थोड़ी ना आया है। अरे यीशु मसीह हम ही जैसे चोरों के लिए आया है। यीशु मसीह हम ही जैसे बिगड़ैलों के लिए आया है। इसलिए नहीं कि बिगड़ैल हमेशा बने रहें, पर इसलिए कि अपनी बिगड़ी बातों से बाहर निकल आए। उस समय भी तो लोग मजाक बना रहे थे उसका। उसे नाटक कहते थे, उसे चोर कहते थे, उसे महसूल लेने वाला कहते थे। आपको भी कहेंगे लोग, ढकोसला कर रहा है, नाटक कर रहा है। जब तक मैं दुनिया में था और सब गंदे बातों में इन्वॉल्व था, तब तक लोग मुझे कहते थे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पर जब मैं खुदा के पास आ गया तो कहने लगे नाटक कर रहा है। मैं सच बता रहा हूं, कई बार आपका रियल कन्वर्जन लोगों को नाटक ही लगेगा, पर आप चिंता ना करिए, आप काम करते जाइए। ये होता है विश्वास को मजबूत करना। यही बात है जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। यही है विश्वास का रूपांतरण। अपने विश्वास को बदलने दीजिए, अपने विश्वास को चेंज करिए, अपने विश्वास को एक नए स्तर पे लेके जाइए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। यह है फेथ का नया लेवल। हमको तो ऐसा लगता था कि हमें फेथ सिर्फ इसीलिए चाहिए है कि हमारी मिनिस्ट्री बहुत से लोग देखें। पर पौलुस तो कुछ और बात कर रहा है। पौलुस तो कह रहा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार जो अंदर है, सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हम तो सोच रहे थे परमेश्वर की मिनिस्ट्री और तेरा काम और तेरे पीछे चलना और पवित्र आत्मा सुख उठाने के लिए ना। रूपांतरण, कमान, रूपांतरण, वो भी किसका? विश्वास का। चेंज करिए अपने विश्वास को नए लेवल पे। ये रूपांतरण विश्वास का बहुत जरूरी है। और पौलुस आज तिमोथी को विश्वास के रूपांतरण के विषय में सिखा रहा है। पता नहीं आपने कभी कैटरपिलर देखा या नहीं देखा है? कीड़ा देखा होगा ना, जिससे पहले कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा होता है। मैं चाहता हूं आप अपनी स्क्रीन पे इस समय इस कीड़े को देखें। देखिए, देखा? आपके सामने अभी एक कीड़ा आएगा। मैं चाहता हूं इस कीड़े को देखिए, छोटा सा कीड़ा है ना। इसको कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं इसको? कैटरपिलर। इस कैटरपिलर के अंदर मेरी वो छवि है जो मेरे विश्वास की छवि है, जो इस कीड़े की मानंद है। ये कीड़े का काम मालूम क्या है? इस कीड़े का काम पत्ते पे रहना है, पत्थरों पे चलना है, दुख में रहना है, परेशान रहना है। जैसे ये कीड़ा इस समय आप देख रहे हैं ना, चल रहा है ना, चलने वाला कीड़ा है ना, देख रहे हैं पत्थर पे चल रहा है ना। हम भी अपने जिंदगी के इन पत्थरों पे ऐसे ही चलते रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमारा लाइफ पत्थर की तरह, हमारे फाइनेंसेस पत्थर की तरह, हमारी लाइफ कुछ नहीं, और हम बस इस कोने से उस कोने पे अपने पत्थरों पे लपेट रहे हैं। हम हम तो रोने में लगे हुए हैं, हम तो दुख में लगे हुए हैं, हम तो परेशानी में लगे हुए हैं। हमारा पादरी पत्थर, हमारी माँ पत्थर, हमारा बाप पत्थर, हमारा घर पत्थर, हमें पत्थरों पे चलना पड़ता है, हमें दुख उठानी पड़ती है। देखिए हम कहीं कुछ नहीं बना, हम तो रेंग रेंग के अपनी जीवन जी रहे हैं, हम तो रेंग रेंग के ऐसे चल रहे हैं, रेंग रेंग के ऐसे बढ़ जाएंगे। नहीं, अगर तुम आज रेंगने की ताकत रखते हो तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि तुम उस बटरफ्लाई के अंदर या उस तितली के अंदर तब्दील हो सकते हो जो उड़ने के लिए बुलाई गई है। देखिए उड़ने वाली तितली, देखिए अब देखिए, अभी आपने ये रेंगने वाला कीड़ा देखिए, ये रेंगने वाला कीड़ा मालूम एकदम से एक तितली में तब्दील हो जाता है। देखिए पर फैलाने वाली तितली को देखिए, देखिए
मैं चाहता हूं देखिए, ध्यान से देखिए, पर फैलाने वाली तितली। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये विश्वास की वो तितली है जो आपको खुदा बाप बताना मांग रहा है। यही पौलुस बता रहा है। देखिए, करिए मेरी तरह, ऐसे पर करिए, ऐसे करिए, देखिए, ये फील इट, फील इट, फील इट। ये तितली है, ये विश्वास है। पहले मालूम क्या था? पहले वो चलने वाला कीड़ा था, पर अभी मालूम क्या? तितली। डोंट मूव इट, डोंट मूव इट। इस तितली को हटाइएगा नहीं। देखिएगा इस तितली को, देखिए, देखिए इस तितली को। इस तितली में आप अपने अस्तित्व को, अपने विश्वास के अस्तित्व को देख रहे हैं। खुदा चाहता है कि यह विश्वास हो आपका। पर इस कैटरपिलर से इस तितली तक की दूरी ऐसे ही नहीं हुई है पूरी। इस कैटरपिलर और तितली के बीच में एक स्टेज है, और इस स्टेज में कैटरपिलर अपने आप को क्रिसालिस में तब्दील करके, या एक ऐसे कोश में तब्दील करके पेड़ से उल्टा लटक जाता है, जिसमें मैं काफी दिनों तक रहता है। मैं चाहता हूं इसकी छवि भी आप देख लीजिए, प्लीज दिखाइए, क्रिसालिस दिखाइए। यह है कोश। इस समय ये ना कैटरपिलर दिख रहा है और ना इस समय ये बटरफ्लाई दिख रही है। प्लीज मेरी शक्ल के साथ दिखाइए, थोड़ी मेरी शक्ल, थोड़ा ये, थोड़ी मेरी शक्ल, थोड़ा। क्योंकि कई बार हम लोग अपनी लाइफ में इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ना हम कैटरपिलर की तरह चल रहे हैं और ना हम बटरफ्लाई की तरह उड़ रहे हैं। इस समय ये कैटरपिलर इस कोश के अंदर बंद है, और मुझको ऐसा लग रहा है इस लॉकडाउन के अंदर हम लोग बिल्कुल इस कोश की तरह हैं। इस कोश के अंदर बहुत जबरदस्त चीज हो रही है। मैं चाहता हूं इस कोश को ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए इस कोश को। ना ये कैटरपिलर है और ना ये बटरफ्लाई है, पर ये कोश है। आपको मालूम है इस कोश के अंदर क्या हो रहा है? इस कोश के अंदर कैटरपिलर चला जाता है और अपने सारे पैरों को डिसॉल्व करने लगता है। जो इसके छोटे छोटे पैर है ना, ये छोटे छोटे पैर, ये कैटरपिलर इस कोश के अंदर जाके डिसॉल्व करने लगता है। ये वो टाइम है जहां पर कैटरपिलर अपने पुराने अस्तित्व को खो रहा है और नए अस्तित्व का पाने के लिए तैयारी कर रहा है। ये वो समय है जहां पर ये पेड़ में उल्टा लटका हुआ है। ये वो समय है जहां पर कोई इसको देख नहीं रहा है। ये वो समय है जहां पर ये चल नहीं रहा है। ये वो समय है जहां पर ये उड़ नहीं रहा है, पर ये एक ही स्थान पर है, एक ही जगह पे है, और ये तैयारी कर रहा है कि अब ये क्रॉलिंग कैटरपिलर से, या क्रॉल करने वाले कैटरपिलर से, या ये घिसट घिसट के चलने वाले कैटरपिलर से तब्दील होके एक ऐसी बटरफ्लाई में बन जाए जो आसमान को छुए, जो उड़े, जो क्रॉस कंट्री जाए, जो और क्या चिड़ियाओं से, जो और तितलियों से मिले, जो फूलों पे बैठे, जो इस एनवायरनमेंट को खूबसूरत बना दे। ये कैटरपिलर इस कोश के अंदर बंद है, और इस कोश के अंदर अपने आप को बंद करके अपने पुराने वजूद को खो रहा है और नए वजूद को पा रहा है। खुदा के लोगों, कई बार हमको भी अपनी लाइफ में दुनिया की सब चीजों से अपने आप को बंद करना पड़ता है। ठीक इस लॉकडाउन के टाइम में जब आप दुनिया से अलग होकर अपने आप को बंद किए हुए हैं, आप एक काम कर सकते हैं। आप पुरानी बातों को जाने की अनुमति दीजिए और नई बातों को आने की अनुमति दीजिए। इस टाइम को लीजिए जहां पर आप खुदा की हुजूरी में रहें और खुदा से बोले, खुदा बाप, अब मैं इस टाइम में तेरी तरफ देखूंगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा बाप ने एक बहुत बड़ा कैटरपिलर तैयार किया था एक आदमी के लिए, और उस कैटरपिलर के अंदर उसको बंद कर दिया था। 3 दिन के लिए बंद किया था। नाम याद आया? उस कैटरपिलर का नाम था वेल मछली। अब बोलेंगे वेल तो कहीं नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, जो मछली थी उसी का नाम ले लीजिए। आप बताइए, आप ही नाम बता दीजिए। नाम ना बता पाए, चलिए मछली से एक बड़ी सी मछली को खुदा बाप ने तैयार किया था, जिसमें जोना नबी को निगल लिया गया था। मालूम क्यों? जब जोना नबी उस मछली के अंदर निगल लिया जाएगा, वो अपने पुराने अस्तित्व को खोएगा और नए अस्तित्व को पालेगा। वो अपनी पुरानी मेंटालिटी को खोलेगा, एक नई मेंटालिटी को पालेगा। उसी तरीके से यीशु मसीह को कब्र में 3 दिन के अंदर बंद किया गया था कि वो इस शारीरिक दशा को छोड़ के एक नई दशा को प्राप्त करे, जिसमें आसमान के खुदा के आगे बैठ सके और हमारे और आपके लिए प्रार्थना करे। मैं आपको बताना मांगता हूं, हम सबको इस कोश में कभी ना कभी जाना पड़ेगा। बहुत से लोग आज इस कोश के अंदर बंद हैं, पर जब आप इस कोश के अंदर बंद हैं, आप एक काम कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, या तो इस कोश में अपने आप को बंद करके खत्म कर सकते हैं, या अपने आप को इस कोश में बंद करके अपने आप को तब्दील कर सकते हैं।
कई बार जब खुदा आपको अनुमति नहीं दे रहा है कुछ करने की, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, पर इसलिए कि खुदा बाप तुमको एक कोष के अंदर रोके हुआ है कि वो तुम्हें तैयार करके कुछ ऐसा बना दे जो तुम्हारी समझ के परे है। मेरे भाई, जो तुम मिनिस्ट्री नहीं कर पा रहे हो वो इसलिए नहीं क्योंकि खुदा बाप अलाउ नहीं कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहा है। कम ऑन, दिस इज द टाइम गॉड इज जस्ट प्रिपेयरिंग यू। भैया मैं बहुत मिनिस्ट्री करना मांग रहा हूं पर कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि खुदा ने तुम्हें एक कोष के अंदर बंद कर रखा है, और उस कोष में तुम्हें इसलिए बंद किया है ताकि तुम पुरानी चीजों को भूल जाओ और नई चीजों के आगमन के लिए तैयारी करो। मैं आपको बताना मांगता हूं, इस कोष के अंदर ये कैटरपिलर क्या कर रहा है, जानना मांगेंगे? इस कोष के अंदर जब ये कैटरपिलर जाता है, जब ये कीड़ा जाता है, तो इस कोष के अंदर सबसे पहले मालूम क्या करता है? ये अपनी पूरी बॉडी को डिसॉल्व कर देता है। ये अपनी पूरी बॉडी को डिसॉल्व कर देता है, और ऐसे डिसॉल्व कर देता है कि इसकी बॉडी बिल्कुल दिखती नहीं है। पर जब ये अपनी बॉडी को डिसॉल्व करता है तो इसकी बॉडी में से कई पार्ट डिसॉल्व हो जाते हैं। इस बॉडी के, इसके जिस्म के बहुत से हिस्से तो डिसॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल पानी की तरह बन जाते हैं। अगर आप इस कोष को तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां से पानी टपक रहा है। पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जब ये कैटरपिलर अपने आप को बिल्कुल डिसॉल्व कर देता है, अपनी बॉडी के पार्ट को गला देता है, तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं इसकी बॉडी के गलने के बाद जो बिल्कुल दिखाई देने लगते हैं, अलग से दिखाई देने लगते हैं। और ये जो पार्ट्स अलग से दिखाई देने लगते हैं, अंग्रेजी में इनको कहा जाता है इमेजिनल डिस्क। इस कोष के अंदर जब ये अपनी पूरी बॉडी को गला देता है तो कुछ ऐसे पार्ट्स रह जाते हैं जिनको कहा जाता है इमेजिनल डिस्क। और मैं आपको बताऊं, ये इमेजिनल डिस्क बिल्कुल छोटे छोटे से कणों की तरह लगते हैं, पर ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये छोटे छोटे कण इसी कोष के अंदर बड़े बड़े ऑर्गन्स में तब्दील हो जाते हैं। यही छोटे छोटे कण तितली के पर बनेंगे, यही छोटे छोटे कण पैर बनेंगे। पर ये कण तब तक पैर नहीं बन सकते थे जब तक कैटरपिलर अपनी पूरी बॉडी को डिसॉल्व करके उस बॉडी का जो प्रोटीन है इन कणों को ना दे। ओ माय गुडनेस, क्या बायोलॉजी समझाई मैंने। पहले तो कैटरपिलर को अपने आप को डिसॉल्व करना पड़ेगा, और डिसॉल्व करने के बाद उन कणों को जो रह गए हैं उस डिसॉल्व किए हुए फ्लूइड से या उस प्रोटीन के फ्लूइड से इन कणों को नर्चर करना पड़ेगा, तब ये कण ऑर्गन्स में बदलते हैं। अब सुनिए क्या बात है, यही विश्वास की बात है जो मैं आपके साथ आपको बताना मांगता हूं। जब तक आप अपनी पुरानी बातों को डिसॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप वो देख ही नहीं पाएंगे कि आपके लिए खुदा ने क्या रखा है। क्योंकि जब तक कैटरपिलर अपने पूरे वजूद को मिटा नहीं देता है तब तक वो उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है कि उसे क्या बनना पड़ेगा। मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं कि बटरफ्लाई बनने की जो बरकतें हैं या बटरफ्लाई बनने की जो सेल्स की आवश्यकता उस कैटरपिलर को है, वो कैटरपिलर के अंदर ही थी। पर कैटरपिलर तब तक बटरफ्लाई अपने आप को नहीं बना पाएगा जब तक कैटरपिलर अपने आप को डिसॉल्व करके उन छोटे छोटे कणों को अपने डिसॉल्व किए हुए फ्लूइड से नर्चर नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि हम लोग इतनी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं पर एक चीज में कहीं सबसे ज्यादा बढ़ना मांगते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आप प्रचार में सबसे आगे बढ़ना मांगते हैं पर आपको वर्शिप भी करना अच्छा लगता है, आपको कैमरा भी चलाना अच्छा लगता है, आपको दुनिया में जाके गिटार बजाना भी अच्छा लगता है, आपको फिल्म के गाने गाना भी अच्छा लगता है, पर आपको खुदा की खिदमत में भी आगे बढ़ना अच्छा लगता है। पर आप खुदा की खिदमत में आगे तब तक नहीं बढ़ने पाएंगे जब तक आप बाकी इन चीजों को डिसॉल्व नहीं करेंगे। और जब तक आप उन बाकी सब चीजों को डिसॉल्व नहीं करेंगे, जब उसके 75 पैरों को वो डिसॉल्व कर देता, माफ करिए 75 लिटरली नहीं है, बस मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, जब अपनी बहुत सारे पैरों को जब तक वो कैटरपिलर डिसॉल्व नहीं कर देगा तब तक खुदा उसको असली पैर नहीं दिखाएगा उसके उस शेल के अंदर जिसकी उसको आवश्यकता है देखने की। जब कैटरपिलर अपनी पूरी बॉडी को डिसॉल्व करता है उसी समय तभी उसको वो इमेजिनिकल डिस्क दिखाई देती है, तब वो समझता है, तब उसको नर्चर किया जाता है। जब आप अपने दुनिया के सब डिस्ट्रैक्शंस को डिसॉल्व कर देते हैं, जब आप दुनिया की सब गंदी बातों को दूर करते हैं, जब आप अपने पापमय जीवन को बोलते हैं कि मैं इसे खत्म कर दूंगा, जब आप बोलते हैं मैं अपनी गंदी बातों को अपने दिल से निकाल दूंगा, जब अपनी बुरी फ्रेंडशिप्स को खत्म कर दूंगा। बहुत से लोग खुदा की सेवा तो करना मांग रहे हैं पर अभी भी उन गंदी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं, अभी भी पुराने मनुष्यत्व में फंसे हुए हैं, अभी भी हम कैटरपिलर जैसे ही बिहेव करते हैं। कैटरपिलर पर क्रॉल करता था। आप पूरी लाइफ अपनी क्रॉल करते रहे, आपका परिवार क्रॉल करता रहा, आपकी लाइफ अभी भी क्रॉल कर रही है, पर रोज रात में अभी भी आप क्रॉल करके उसी कैटरपिलर से बात कर रहे हैं।
करिए जितनी बात करनी है आपको अपने कैटरपिलर से, करिए अपने लैपटॉप पे जो, आप तब तक वो बटरफ्लाई नहीं बन पाएंगे जब तक आप अपने कैटरपिलर होने को डिसॉल्व नहीं करेंगे। आज हमें अपने विश्वास को रूपांतरण से लेके जाने की जरूरत है। विश्वास मानो अभी एक कीड़े जैसा है, पर खुदा चाहता है कि विश्वास हमारा तितली जैसा हो जाए, जिसके पर लग जाए, जो उड़े और जगह जगह जाए और इस सृष्टि को खूबसूरत बना दे। खुदा के लोगों, दूसरों को दोष देना अपने फेलियर्स के लिए बहुत आसान है। दूसरों को दोष देना अपने फेलियर्स के लिए बहुत आसान है, पर अपने आप को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यह आसान नहीं है। दूसरों को गाली बकना बहुत आसान है, पर अपने आप को एनकरेज रखना बड़ा मुश्किल है। और कुछ लोगों को बेवकूफी यह समझ में आती है कि दूसरों को गाली बकने से हम एनकरेज होंगे। बकिए, कुछ मैं भी लिख के भेज देता हूं अगर आपको एनकरेजमेंट इसी से होता है। यह झूठा फलसफा है, किसी को नीचा करने से आप कभी बड़े नहीं हो सकते। मैं लिख के दे रहा हूं, किसी को नीचा करने से आप बड़े नहीं हो सकते। कर लीजिए किसी के पीठ पीछे कितनी बात करनी है, उससे आपका कद ऊंचा नहीं होएगा। अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक रखते हैं तो बोलिए मैं विश्वास करता हूं इस बात पे, दूसरे की बेइज्जती करने से कभी कोई बड़ा नहीं हुआ। और अगर आपने करी है, पीठ पीछे धोखा दिया है किसी को, तो बोलिए आई नीड टू चेंज। खुदा के लोगों, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने आप को डेवलप करने के लिए। पौलुस तिमोथी से कह रहा है, उसको चिमका दे, तोड़े को चमका दे, सुधीले। एक खूबसूरत बात आपको बताना मांगूंगा। मैं चाहता हूं आप इस क्रिसैलिस को, इस कोश को देखिए जिसके अंदर कीड़ा बंद है। ध्यान दीजिए इस पे। आपको मालूम है इस कोश के अंदर एक बहुत जबरदस्त चीज होती है। जब यह कीड़ा अपनी पूरी बॉडी को गला के एक सूप में तब्दील कर देता है, ताकि उन बॉडी पार्ट्स को जो रह गए हैं, अर्थात इमेजिनिकल डिस्क को, वो नर्चर कर सके, ताकि वो ऑर्गन्स में तब्दील हो सके। मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताऊंगा। जब इस कोश के अंदर वो इमेजिनिकल डिस्क या वो किनके रह जाते हैं, जिनको ये कैटरपिलर एक पैर में तब्दील करेगा, या ये कैटरपिलर उन किनकों को पर में तब्दील करेगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, ये छोटे छोटे से जो इसके अंदर किनके होते हैं ना, छोटे छोटे से किनके, बहुत बड़ा पैर नहीं दिखता है, बहुत बड़ा हाथ नहीं दिखता है, बहुत बड़े उसके पैर नहीं दिखते हैं, या बहुत बड़े पर नहीं दिखते हैं। वो बहुत छोटे से होते हैं, इस कोश के अंदर बहुत छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से। पर आपको मालूम है, जब ये छोटे छोटे किनके इस उद्देश्य से इस कोश के अंदर अपने आप को बंद रखते हैं कि हमें बटरफ्लाई बनना है, तो शुरुआत में हो सकता है इसके पास खाली 50 सेल्स ही हो उस छोटे से कण के अंदर। पर क्योंकि इसने इस बात को डिसाइड किया है कि मैं एक बटरफ्लाई में अपने आप को बदलना मांगता हूं, तो ये 50 सेल 50,000 सेल में बदल जाते हैं। लिसन केयरफुली, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैं स्पिरिचुअली तरीके से एक बात को समझाना मांगूंगा। जब खुदा बाप आपको कहीं मिनिस्ट्री नहीं करने दे रहा और आपको रोके हुआ है, तो हो सकता है आपको मालूम हो आपका टैलेंट शायद एक कॉर्ड बजाने का ही हो। इस समय आप अपने एक कॉर्ड को 50 कॉर्ड में भी डेवलप कर सकते हैं, या आप अपने एक कॉर्ड को, पैराबल याद करिए, एक को 5 तोड़ा दिया, एक को 2 तोड़ा दिया, और एक को 1 तोड़ा दिया, और मालिक चला गया। पर जिसके पास 1 था उसने दबा दिया, पर 5 ने 5 से और कमाए, 2 ने 2 से और कमाए, 2 और कमाए। कहने का तात्पर्य यह है, जो डेवलप करना मांगता है, जब उसे कुछ नहीं करने दिया जाएगा तो वो अपने आप को डेवलप करेगा। कमान 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 कमान, बोला मुझे कुछ ना करने दो, मैं अपने आप को डेवलप कर लूंगा।
कम ऑन। हाँ ठीक है, आप मेरे चर्च में गाना नहीं गा सकते, मैं आपके चर्च में गाना नहीं गा सकता हूं, पर मैं अपने आप को डेवलप जरूर कर सकता हूं। मुझे डेवलप करने से अपने आप को कोई नहीं रोक सकता है। कम ऑन। ठीक है, मुझे टीवी में प्रचार करने को ना दो, मुझे फेसबुक लाइव ना दो, मुझे गिटार बजाने को ना दो, मेरी आवाज को दबा दो, कुछ ना दो, पर मुझे डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बताना मांगू, जब कभी किसी ने मेरी मिनिस्ट्री को रोकने की कोशिश करी है तो उनको यह नहीं मालूम था वो पीरियड मेरे लिए सबसे अच्छा था, क्योंकि जब तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे तब मैं अपने आप को कम ऑन डेवलप कर रहा था। मैं अपने 50 सेल्स को 50,000 सेल्स में बदल रहा था। कमान। पौलुस की बात याद करिए, मैं तो बंधन में हूं पर परमेश्वर का सुसमाचार बंधन में नहीं है। तुम मुझे जितना बंद करने की कोशिश करोगे मैं उतना ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा, क्योंकि जब प्रचार करता रहता हूं तब देता रहता हूं, पर जब तुम मुझे रोक देते हो तो मैं सोचता रहता हूं। जब मैं प्रचार करता रहता हूं तो मैं देता रहता हूं, पर जब तुम मुझे रोकते हो तो मैं सोचता रहता हूं। और अगर तुम्हें बचना है तो सोच से बचो, क्योंकि ये सोच जब निखर के बहुत मजबूत हो जाएगी तो एक बड़े काम को अंजाम देगी। मुझे कुछ नहीं करने को मिल रहा है। हाँ ठीक है, किसी के लिए करने को तो नहीं मिल रहा है, क्या अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो? क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूं कि तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? तुम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? हमें किसी ने बजाने को नहीं दिया, हमें किसी ने गाने को नहीं दिया, हमें किसी ने नहीं बुलाया, तो तुमने क्या किया? नहीं गाया, नहीं बजाओगे। अब हम डिस्करेज रहेंगे, हमने डिसाइड कर लिया हम अपनी लाइफ को मिट्टी में मिला लेंगे, कूड़े में मिला लेंगे, हम अपने आप को करकट करेंगे। वैसे भी तो हम मिट्टी हैं, कूड़ा है, कीड़ा है। और वैसे भी पास्टर पीटर कीड़े के बारे में प्रचार कर रहे थे, वही कीड़ा तो हमें ना इसलिए नहीं प्रचार करना कीड़ा रहो, मैं तो इसलिए प्रचार कर रहा हूं बटरफ्लाई बन जाओ यार। रोना बंद करिए, अपने आंसुओं को पोंछना बंद करिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को नीचा देखना बंद करिए, दूसरों को दोष देना बंद करिए, दूसरों के ऊपर बंदूक रख के चलाना बंद करिए, ये बोलना बंद करिए कि उनने मुझे पढ़ने नहीं दिया, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, उसने मेरी शिकायत करी, इसने मुझे रोक दिया। पर आज ये काम करने की जरूरत है, अपने विश्वास के रूपांतरण को समझिए। पौलुस तिमोथी से बात कर रहा है, रोना बंद करो, टिमिड होना बंद करो, उन तोड़ों को जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है पवित्र आत्मा के द्वारा चमका दो। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। पादरी तुम्हारे साथ खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, लोग तुम्हारे साथ खड़े हो चाहे ना खड़े हो, लोगों ने तुम्हें मौका दिया हो या ना दिया हो, पर वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर, और परमेश्वर तुम्हारे लिए उससे कहीं ज्यादा काम कर सकता है जो तुमने सोचा है, जो अपने दिमाग में कहीं समझा है उससे ज्यादा, पर वो उसके द्वारा काम करता है जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करता है। लेट द होली स्पिरिट वर्क इन यू। कम ऑन, लेट द होली स्पिरिट वर्क इन यू। पौलुस तिमोथी के सामने खड़ा हुआ बोल रहा है, मेरी चेन से मत लजाना मेरे बेटे, मेरे बंधे हुए होने से मत लजाना। मालूम कहीं ना कहीं जब तिमोथी ने पौलुस को देखा होगा प्रचार करने की वजह से, भैया ये तो बहुत मारे गए हैं, तो शायद घबराहट हो गई होगी, शायद डर गया होगा। मिनिस्ट्री कर तो रहा है, पर मालूम कैसे कर रहा है? अपने आप को पीछे खींच खींच के कर रहा है। इसीलिए तो प्रीच कर रहा हूं। लेट मी टीच अबाउट बीइंग लिटिल डिप्लोमैटिक। है ना भैया? हम तो सबके साथ गुड बुक्स में रहना मांगते हैं। जब आप खुदा की सेवा करेंगे आप कुछ बैड बुक्स में भी आएंगे। कम ऑन भैया, हम क्यों समझाएं, हम क्यों किसी के लिए बुरे बने? क्या यीशु मसीह ने भी यही किया था? क्या यीशु मसीह भी किसी के लिए बुरा नहीं बना? You cannot be diplomatic in ministry. जो गलत है ना उसको गलत कहना सीखिए। कुछ लोग तो बिना सुने और बिना पूछे ही गलत कहते हैं, वो तो एक महापुरुष हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि fill in the blanks। पर मैं उनसे बात कर रहा हूं जो आज अपने विश्वास को एक नई दिशा देना मांगते हैं। मैं आपके लिए कुछ देर में दुआ करूंगा, पर मैं चाहता हूं मेरे साथ कुछ देर के लिए इस जगह पर रहें जहां पर मैं इस समय आपको ठहराए हूं। मैं आपको इस जगह पर ठहरा के मैंने आपको रोक रखा है।
आई हैव जस्ट स्टॉप्ड यू राइट नाउ हियर. मैं चाहता हूं मेरी बात को समझें, गंभीरता के साथ सुने इस समय. Come on. Just listen to this. This is very important. ये समय है जहां पर आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं. ये समय है जहां आप अपने आप को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं. पौलुस तिमोथी से बात कर रहा है और कह रहा है, घबराओ मत, लजाओ मत. पता नहीं आपने इस बात को ध्यान से समझा या नहीं समझा जो पौलुस कह रहा है. आई वॉन्ट यू टू जस्ट लुक एट दिस वर्ड्स, प्लीज, just for a couple of minutes, just look at this, and I'm going to be praying for you very quickly now. Look at this. इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी है लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा. आगे देखिए, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है. पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु को प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता और उस सुसमाचार के प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरक और उपदेशक भी ठहरा. इस कारण मैं दुखों को भी उठाता हूं, पर लज्जा नहीं करता, क्योंकि मैं उससे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं. ध्यान से सुनिएगा. और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की और उस दिन तक रखवाली कर सकता है. पौलुस ने यह स्टेटमेंट क्यों बोला? मैं जानता हूं, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं. दिस इज पावरफुल. इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं. पौलुस सिलास से कह रहा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं. जब आप अपने प्रभु को जानेंगे ना, तो आप दुख उठाने से लजाएंगे नहीं. और लिखा है, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है. जो मिनिस्ट्री तिमोथी कर रहा है, वो घबरा के मालूम क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है, अगर पॉल की तरह रैडिकल हो गए ना, तो हमारी मिनिस्ट्री उड़ जाएगी. Right. I love my wife. I love Rushita when she preaches bold. मिनिस्ट्री में बुलाए गए सेवक को यह बात मालूम होनी चाहिए. पहली बात तो मिनिस्ट्री तुम्हारी थी नहीं, और अगर तुम्हें दी गई है तो वो अभी भी तुम्हारी नहीं है यीशु की, पर तुम्हें दी गई है. और जिसने वो मिनिस्ट्री दी है ना, उसकी थाती की रखवाली करना उसे आता है. आई विल से दैट अगेन. कहीं ना कहीं तिमोथी को लग रहा था, यार अगर मैं ऐसे प्रीच करूंगा पौलुस की तरह, कहीं ऐसा तो नहीं होएगा कि मैं भी इसी तरीके से चेन में बांध दिया जाऊंगा. पौलुस याद दिला रहा है, ना मेरे बेटे, ना ऐसा नहीं करना, लजाओ नहीं मेरी चेन से. ये चेन लोगों के लिए, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती का कारण है, पर यह चेन खुदा के सामने मेरे लिए बरकत का कारण है. माय गॉड. तिमोथी कुछ नहीं बोल रहा था, पर पौलुस पहले से समझ गया कि इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होगा. पौलुस याद दिला रहा है तिमोथी को, डोंट बी स्कैर्ड सन, preach. Can I talk to the sons who are watching?
Don't be scared, son. Preach. Paul is saying, don't be scared, son. Preach. मत डर बेटे, मत डर बेटा. मुझे देख, मैं तो चीन में बंद हूं खुदा के सुसमाचार के लिए और खुशी से बंद हूं. ये लोगों के लिए, लोगों के सामने बेइज्जती का कारण है पर खुदा के सामने इज्जत का कारण है. ये लोगों के सामने गंदी बात का कारण है पर खुदा के सामने अच्छी बात का कारण है. मत डर बेटा, मिनिस्ट्री को वैसे कर, डर के मिनिस्ट्री मत करना. मुझे खुदा ने भय का आत्मा नहीं दिया. नाउ यू रिमेंबर व्हाट ही वाज सेइंग. तुझे खुदा ने भय का आत्मा नहीं दिया है. लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस. व्हाट वाज ही सेइंग? 7वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ का और प्रेम का और संयम का आत्मा दी है. Why was Paul saying that? कहीं ना कहीं घबरा जा रहा होगा. कहीं ना कहीं शायद मिनिस्ट्री करने में अपने संयम को खो दे रहा होगा, अपने प्रेम को खो दे रहा होगा. शायद लोगों से वैसे प्रेम नहीं कर पाया होगा. क्यों? क्योंकि कई बार लोग धोखा दे रहे होंगे. शायद लोग ही बता दे होंगे ये यहां प्रचार कर रहा था, पकड़वा दिया जाएगा, मर जाएगा. तो हो सकता है उसका विश्वास उठ रहा है, उसका प्रेम लोगों से उठ रहा है. हो सकता है मिनिस्ट्री में संयम उठ रहा है. आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन टिमोथी, पर यह जरूर मालूम है टिमोथी डिस्टर्ब्ड है इन सब चीजों को देख के. खुदा के लोगों, डोंट बी डिस्टर्ब्ड. ये सब तो जो हो रहा है लिखा ही है ना कलाम में, नहीं लिखा है? देश देश पे चढ़ाई करेंगे, विपदाएं आएंगी, आसमान में चिन्ह, जमीन में चिन्ह दिखाई देंगे. ये सब तो चीजें होंगी ना. क्या इनको रोका जा सकता है? ये तो होंगी. पर इनकी वजह से लजाओ मत, घबराओ मत, अपने विश्वास को कम मत होने दो. कम ऑन, अपने विश्वास की मसल्स को और मजबूत करिए. अपने विश्वास की कुश्ती को मजबूत करिए. Allow the morphosis of faith. अपने विश्वास के रूपांतरण को होने दीजिए. रूपांतरण विश्वास का. पौलुस खड़ा हुआ है उस तितली के समान जो उड़ने वाली है. Can you imagine that butterfly? Come on, see that on the screen. See that butterfly on the screen. This is Paul. Look at this. This is Paul. This is Paul. Can you see that butterfly on the screen right now? See that? This is Paul. ये कौन है मालूम? पौलुस है. देखिए, थोड़ी मेरी शक्ल दिख रही होगी इसमें, थोड़ी तितली की शक्ल दिख रही होगी. ये तितली मेरे विश्वास की परछाई है जो फ्री है. पर ये तितली पता कहां से निकली है? मैं चाहता हूं इसके ऊपर ध्यान दें. इस कोश में से. लुक एट दिस. मैं चाहता हूं अपनी स्क्रीन पे इस कोश को देखिए. और मैं भी इस कोच को देख रहा हूं. मैं चाहता हूं आप भी इस कोच को देखें. मेरी पिक्चर भी देखिए और इस कोच को देखिए. ये हमारा विश्वास है. इस समय हम इस जगह पे हैं. डोंट मूव दैट फ्रॉम द स्क्रीन, जस्ट लेट इट बी देयर. ये मेरा और आपका कोश है. हम लोग इसके अंदर बंद हैं. बहुत सी तितलियां कई बार इस कोश के अंदर अपने आप को बंद कर लेती हैं और इस कोश से कभी बाहर नहीं आती हैं. आपको इस कोश से बाहर निकलना है. आपको उन सब पुरानी बातों से बाहर निकलना है. देखिए हम कैसे थे. कैटरपिलर, कैटरपिलर देखिए अपनी स्क्रीन पे. देखिए कैटरपिलर ये चल रहा है ना. थोड़ी मेरी शक्ल देखिए, छोटा देखिए. याद करिए जब आपने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करी थी ऐसे ही थे ना. अपना काम स्टार्ट किया ऐसे ही था ना सर. धीरे धीरे रेंगते हुए, धीरे धीरे रेंगते हुए सब थोड़ा थोड़ा चल रहा था. अगर तुम रेंगने वाले थे तो डेफिनेटली तुम्हारे अंदर पर हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं. पर खुदा चाहता है कि तुम एक तितली बन के उड़ो. मैं चाहता हूं स्क्रीन पे इस तितली को देखते रहें. प्लीज जस्ट लुक एट इट. लुक एट द वे शी इज मूविंग. लुक एट द वे इट्स मूविंग द विंग्स. आई वॉन्ट यू टू मूव द विंग्स ऑफ योर फेथ. पौलुस पता सिलास से क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है सिलास से प्यार के साथ, ध्यान के साथ, कि अपने उस तोड़े को जो तूने मेरे हाथ रखने के द्वारा पाया था चमका दे. लुक एट दैट विंग्स. लुक एट दैट विंग्स. आपका टैलेंट आपके अंदर है, चमका दीजिए. दिस इज वॉट यू आर कॉल्ड फॉर. आपका विश्वास ये करने के लिए बुलाया गया है. फोकस राइट नाउ. दिस इज वॉट यू आर.
I want you to see this caterpillar. Quickly see this caterpillar. See this caterpillar. This is what you were. ये हमारा विश्वास था. पौलुस बोल रहा तू ऐसा था, पर ऐसा रहना नहीं है मेरे बेटे. इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरा साथ दुख उठा. लुक एट दैट बटरफ्लाई, लुक एट दैट बटरफ्लाई, लुक एट दैट बटरफ्लाई. दिस इज व्हाट यू आर कॉल्ड. दिस इज व्हाट यू आर कॉल्ड. दुख उठाने के लिए, अपने पर चलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप बुलाए गए हैं. जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है. पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु को नाश किया है, जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा. लुक एट दैट बटरफ्लाई. जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा. पौलुस ऐसा था थोड़ी ना. पौलुस इस कोश में बंद था. देखिए इस कोश को, देखिए इस कोश को. पौलुस तो इस कोश में बंद था. अननायास के साथ, खुदा के और सेवकों के साथ कोश में बंद था. जा रहा था कैटरपिलर, ये कैटरपिलर, पौलुस नाम का कैटरपिलर जा रहा था, घोड़े पे जा रहा था एक दिन, और घोड़ों ने पलट दिया, और ठीक उसके बाद इस कोश में चला गया. इस कोश को देखिए, मेरी पिक्चर के साथ देखिए, इस कोश को देखिए. इसको मालूम, इसके पास्टर ने नहीं गिराया था घोड़े से. इसको मालूम, उस समय के बहुत आलिम फाजिल और खुदा के जबरदस्त फरीसियों ने और सदूकियों ने नहीं गिराया था घोड़े से. इसको खुदा ने गिराया था घोड़े से. और जब घोड़े से गिराया तो इस कोश में चला गया था. देखिए, मुझे देखिए, इसको देखिए, इस कोश में चला गया था. अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे और खुदा ने इस समय तुम्हें रोक रखा है, तो तुम जोना नबी ही होगे. क्योंकि खुदा बाप मछली के कोश में, और इस कोश में सिर्फ उनको लेके जाता है जिनसे कुछ बड़ा काम करवाना होता है. पौलुस को गिराया, चेलों के साथ बैठा, बातें सीखी, कलाम सीखा, पवित्र आत्मा से भर गया. चेलों को भी इस कोश में जाना पड़ा था. कोश को देखिए. मालूम कौन से कोश में? उस उपरौठी कोठरी में. यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को छोड़ना नहीं, पर ठहरे रहना. लिसन, ठहरे रहो. पर पता जब वो ठहरे हुए थे क्या कर रहे थे? प्रार्थना उस कोश में. और अचानक से पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई. राइट नाउ यू आर स्पीकिंग इन टंग्स इन द नेम ऑफ जीसस. स्पीक. जब मैं आपसे बात ही कर रहा हूं, इस कोश के अंदर पवित्र आत्मा उतर आए और आपको अनॉइंट कर दे. कुरनेलियस के घर में पतरस गया, उस कोश में जहां पर कुरनेलियस रोज प्रार्थना करता था. इस कोश को देखे रहिए, इस कोश को देखिए, मेरे को देखिए, इस कोश को देखिए. खुदा के चेले उस कोश में गए थे, उस कमरे में गए थे जहां वो प्रार्थना कर रहे थे. कुरनेलियस अपने लोगों के साथ उस कमरे में था जहां पतरस गया था. इस कोश में सारा काम होएगा जहां पर तुम्हें पर मिलेंगे. और पवित्र आत्मा आसमान से उतरता है और मानो जीभ, जलती हुई जीभ की माने उतरता है और उनको छू लेता है. इस कोश में, इस लॉकडाउन में खुदा आपको अपने पवित्र आत्मा से भर दे. राइट नाउ I can see in my spirit there are some people who are getting filled in the Holy Spirit. They are speaking in tongues right now. Lord, I speak the power and the anointing right now in the name of Jesus. खुदा बाप, जब ये अपने कोश के अंदर बंद है, खुदा बाप, जब ये अपने कोश के अंदर बंद है, खुदा बाप, जब दुनिया से अलग है, खुदा बाप, जब ये किसी से मिल नहीं पा रहे, जब कुछ नहीं कर पा रहे, जब इनकी मिनिस्ट्री बिल्कुल रुकी सी हुई है, उनको ऐसा लग रहा है हमारी मिनिस्ट्री कहीं नहीं जा रही है. I am speaking, be filled in the Holy Spirit, क्योंकि ये वो समय है जब तुम्हारे पर निकलेंगे. ये वो समय है
है जब तुम अपने पैरों को डेवलप करोगे, ये वो समय है जहां तुम अपने पैरों को डेवलप करोगे, ये वो समय है जहां पर तुम अपने सेंसेस को डेवलप करोगे। पौलुस ऐसा था नहीं, पौलुस ऐसा था नहीं, पर पौलुस कह रहा है जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, उस यीशु के लिए जिसके लिए उपदेशक ठहरा, ये अचानक से प्रेरित उपदेशक नहीं बन गया, प्रचारक नहीं बन गया, ये कोष में था, कोष में इसको तैयारी दी गई थी। इन दिनों में जब आप अपने घरों के अंदर हैं, मैं आपसे कंटिन्यूसली बात करूंगा, इन कोष के अंदर मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को डेवलप कर सकें। पौलुस अब उस तिमोथी से बात कर रहा है जो उस कोष के अंदर बंद है, उस कंफर्ट के अंदर बंद है। इसको ऐसा लग रहा है मेरी छोटी सी मिनिस्ट्री, भैया मैं कुछ रिस्क नहीं लेना मांगता हूं, भैया हम मिनिस्ट्री करेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे भैया, हम तो भैया अपना सलामती के साथ करेंगे। किसने कहा है कि तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए? पौलुस सबसे बड़ा पास्टर है उस टाइम का और कह रहा है मेरे साथ कम ऑन, दुख उठा। ओह, कितना समझाया जाए इस बात को कलीसिया को कि खुदा ने अपना पवित्र आत्मा आपको कंफर्टेबल हो जाने के लिए नहीं दिया है, पर तितली को देखिए, लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट दैट, उड़ने के लिए दिया है। Have the wings of faith to fly. ये कंफर्टेबल होने के लिए नहीं है, ये तो उस हवा में उड़ जाने के लिए है, ये तो उन फूलों पे बैठने के लिए है, ये तो उस चीज को खूबसूरत बनाने के लिए है। ये विश्वास खुदा ने आपको इसलिए दिया है कि आप अपने आप को सिर्फ कंफर्टेबल ना बनाए, पर एक अच्छे योद्धा के सामान दुख को उठाए। तिमोथी, घबराओ मत। परमेश्वर ने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, चमका दे। पास्टर, अपने वरदान को चमका दीजिए। वर्शिप लीडर, कम ऑन। ये पवित्र आत्मा सिर्फ तुम्हें कंफर्ट देने के लिए नहीं है, ये तुम्हें उड़ान देने के लिए है। लुक एट दैट, दैट्स व्हाट, फ्लाई, फ्लाई, दैट्स व्हाट यू आर कॉल्ड फॉर। फ्लाई, fly across the country, fly across the borders, fly across the limitations of the walls, fly। मेरे साथ दुख उठाओ, दुख उठाओ। Right now I feel the anointing of the Holy Spirit। मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदा ने कुछ लोगों के दिल के तारों को छू लिया है। कोई तुमको रोक नहीं सकता, बढ़ती न पूरब से और न पश्चिम से। आसमान की खुदा की ओर से आती है। Can I pray for you now? If you are saying yes, I want you to pray for me now. I want you to type pray. Just type pray, and I will know that you want me to pray. I would be able to watch you right now here. Right now. Right now. Thank you, Jesus. खुदावन इस समय, right now, right now, in the name of Jesus, खुदावन मैं इस समय
तेरे बंदों को तेरी हुजूरी में लेके आया हूं। And I'm asking you, God, stretch out your hands. तेरे बंदे जो देख रहे हैं, खुदा बाप इनके विश्वास का रूपांतरण होने पाए। रूपांतरण विश्वास का। एक छोटी से बड़ी चीज में तब्दील होने का। छोटी छोटी चीजों के लिए तो विश्वास किया, पर अब मैं दुआ करता हूं खुदा बाप बड़ी बड़ी चीजों के लिए विश्वास करने पाए। आज दुआ करता हूं, कितने टिमोती मुझे देख रहे होंगे जो घबराहट के मारे सही प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, जो डर के मारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो शर्मा जा रहे हैं, जो निराश हैं। आपको अपने आप को उस कैटरपिलर की तरह डिसॉल्व करना होगा। पुरानी बातों को जाने दीजिए, जाने दीजिए। कम ऑन, जस्ट थ्रो इट बैक। कैन आई प्रे फॉर दैट राइट नाउ? लॉर्ड आई प्रे, इस समय मुझे कोई देख रहा है खुदा बाप जो कह रहा है कि हाँ मैं पुरानी बातों को जाने दूंगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप दुआ करता हूँ पुरानी बातें निकल जाएं, पुरानी चोटें खत्म हो जाएं, हीलिंग हो जाए, हेल्थ आने वाली हो सके, दिल में शांति, दिमाग में शांति, घर में शांति होने पाए, पुरानी चीज़ें निकल जाएं खुदा बाप, वो कैटरपिलर का रूप जाने पाए। क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हम एक बटरफ्लाई, एक तितली के अंदर तब्दील हो सके। हम चाहते हैं हमारा वो विश्वास जो एक कीड़े के समान था तब्दील हो सके और एक ऐसी उड़ान ले सके। आई एम आस्किंग यू गॉड राइट नाउ टू हील। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुरानी गंदी बातें लोगों की अपनी पीठ पीछे फेंक रहे हैं खुदा बाप। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुरानी सब फेलियर्स को अपने पीठ पीछे फेंक रहे हैं, जो अपनी पुरानी सब फेलियर्स को हटा रहे हैं अपनी नजरों के सामने से, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं ताकि वो देख पाएं जो तूने उनके लिए रखा है। यीशु मसीह नासरी तेरे सामर्थ के द्वारा आई एम आस्किंग यू दैट लेट देम सी देयर इमेजिनेबल डिस्क। खुदा बाप मैं चाहता हूं वो उन कणों को देखने पाए, उन कोशों को देखने पाए जो इनको तब्दील करके उस बटरफ्लाई में बना देंगे, उनका विश्वास को मजबूत कर देंगे। मैं दुआ कर रहा हूं खुदा बाप ये उन चीजों को देखने पाए जो ये पहले नहीं देख पा रहे थे। राइट नाउ आई एम आस्किंग यू टू जस्ट टच देयर हार्ट्स एंड touch their minds and touch their hearts and touch their bodies, heal it Lord। दुआ करता हूँ तेरी शांति इस समय प्रवेश करने वाली हो सके Lord। I am asking you that in an amazing way that their lives may be changed and transformed and that they may have wings to fly। दुआ करता हूँ खुदा बाप इनके पर निकलने पाए, ये उड़ने वाले हो सके। यीशु मसीह नासरी हील कर दे। जो घबराए हुए हैं वो अपनी घबराहट से बाहर निकलने वाले हो सकें। जो ये सोच रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री अगर हमने ईमानदारी के साथ किया तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी, तेरा वचन बताता है तू थाती की रखवाली करता है। मदद कर, स्ट्रेंथन देम यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. God bless you. उड़िए, विश्वास की एक नई उड़ान लीजिए। Get a new pair of wings to fly in a new way. Get your ministry in place. तैयारी करिए अपने आप को, तैयारी दीजिए अपने आप को। खुदा बड़ी तरीके से इस्तेमाल करेगा। You believe it? Say amen. God will bless you.